देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81,970 हुआ। 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना से 100 लोगों की मौत। मृतकों का आंकड़ा 2,649 हुआ। 27,919 लोग रिकवर हुए। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए पॉजिटिव केसेस। देश भर में सीआरपीएफ के कोरोना मरीजों की संख्या 254। बीएसएफ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले। 13 जवान डिस्चार्ज हुए। आर्मी मुख्यालय में कोरोना के मामले आने के बाद हड़कंप मचा। हेडक्वार्टर के कुछ हिस्सों को सील किया गया। ग्रेटर नोएडा रेफरल हॉस्पिटल के 11 आईटीबीपी जवानों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभी तक आईटीबीपी के 151 जवान कोरोना से पीड़ित हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 425 लोग कोरोना पॉजिटिव। कुल आंकड़ा बढ़कर 8,895। दिल्ली में आज कोरोना से 8 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा 123 हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा 20 दिन में केस डबल हो तो हालात सुधरेंगे। दिल्ली के लाजपत नगर के एसएचओ की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। संपर्क में आए 6 पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए। दिल्ली में सेना भवन के एक फ्लोर का हिस्सा सील किया गया। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद फैसला। गुरुग्राम में कोरोना के 9 नए केस के साथ कुल मरीजों की तादाद 179 हुई। कोरोना के 89 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मीटर 1602 तक पहुंचा। राज्य में पॉजिटिव केसेस 27,524 हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 44 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 1,019 लोगों की मौत। धारावी में कोरोना के 33 नए केस, 2 लोगों की मौत। अब तक 1,061 संक्रमित। कांदीवली साईं धाम मंदिर के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जरूरतमंदों को अनाज और खाना बांटने के दौरान हुए इन्फेक्टेड। साईनाथ मंदिर के बाकी कर्मचारियों की जांच जारी। 17 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई के माहिम में 7 नए केस। अब तक 162 संक्रमित, 8 की मौत। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक दिन में 6 की जान गई। कंफर्म केसेस बढ़कर 3,426। नागपुर में कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 332 हुई, 4 की मौत। मुंबई के एंटॉप हिल थाने में पुलिस कर्मियों पर हमला। 2 कांस्टेबल और 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर जख्मी। महाराष्ट्र के सांगली में 94 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हराया। अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी महिला। गोवा में कोरोना के 8 नए केसेस। हालात को देखते हुए सरकार ने गोवा मेडिकल कॉलेज में टेस्ट की सुविधा बढ़ाई। गुजरात में एक दिन में 324 नए केस। राज्य में कोरोना ग्राफ 9,591 हुआ। अहमदाबाद में 7,000 के करीब पहुंचे कोरोना के केसेस। एक दिन में 265 नए मरीज। अब तक 465 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी। एक दिन में 5 मौत और 253 नए केस। राज्य में अब तक 4,426 कंफर्म केस हैं। इंदौर में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई। कुल केसेस बढ़कर 229। भोपाल में जहांगीराबाद इलाके में कोरोना के 250 से ज्यादा मरीज। प्रशासन ने इलाका सील किया। राजस्थान में आज 154 नए केस आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 4,688 पहुंची। 125 लोगों की मौत हुई। राजस्थान की जेलों में 14 कैदी पॉजिटिव। 1 जेल स्टाफ भी संक्रमित है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई। राज्य में मरीजों की तादाद बढ़कर 76। चंडीगढ़ में कोरोना के कुल 191 मरीज। अब तक 3 लोगों की मौत। 40 पेशेंट इलाज के बाद ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 154 नए मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3945 हुई। यूपी में आज 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब तक 92 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में कोरोना के 7 नए केसेस। गुरुवार को 708 लोगों के फिर जांच की गई। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 19 पॉजिटिव केस। नोएडा में कोरोना का आंकड़ा 2 और बढ़ा। उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव केस। मरीजों की संख्या 79 हुई। 28 एक्टिव केसेस। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 40 नए मामले। कोरोना मरीजों की तादाद 1,010 हुई। अब तक 7 लोगों की जान गई। बिहार में अब तक 32 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 32 में से 22 जवान बीएमपी के। बिहार में अब तक 449 प्रवासी कोरोना पीड़ित मिले। दिल्ली से बिहार लौटे 122 लोगों में वायरस की पुष्टि। चंडीगढ़ से स्पेशल ट्रेन से भागलपुर पहुंचे मजदूर की मौत हुई। स्टेशन पर बेहोश, अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। भागलपुर में मारे गए मजदूर में डॉक्टरों ने कोरोना जैसे लक्षण बताया। 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 8 और लोगों की जान गई। राज्य में 87 नए पॉजिटिव केसेस। मरीजों की संख्या 2,377। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए केस। टोटल आंकड़ा 1,056 हुआ। अब तक 36 की मौत। कर्नाटक के मंगलुरु में दुबई से लौटे 3 लोग पॉजिटिव। 3 दिन पहले 20 लोग स्पेशल फ्लाइट से आए थे। मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन सरकार से घर वापस बुलाने की मांग की। कर्नाटक के एक गांव में मेले के दौरान भीड़। पंचायत विकास अफसर सस्पेंड। सरकारी गाइडलाइंस को लोगों ने तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश सरकार फिर से शुरू करेगी बस सर्विस। 18 मई से राज्य परिवहन की बसें चलेंगी। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 61 नए केसेस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 672। अब तक 3 मरीजों की मौत। कोरोना काल में ओडिशा हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के जरिए वकीलों को दी छूट। सुनवाई के दौरान काला कोट पहनने से भी छूट है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 102 नए केसेस। राज्य में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2307। केरल में कोरोना के आज 16 नए केस आए। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 576 हुआ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन के बीच बाजार में नियमों की अनदेखी। तमिलनाडु सरकार का फैसला, 18 मई से आधे कर्मचारी के साथ सभी सरकारी दफ्तरों को खोला जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत 333 भारतीय चेन्नई पहुंचे। लंदन से लेकर आई एयर इंडिया की फ्लाइट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे स्टेशनों पर फंसे मुसाफिरों को पहुंचाने के लिए राज्यों को स्पेशल बस चलाने की इजाजत। अब तक 11 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। रेलवे ने कहा 800 ट्रेनों को लगाया गया। दिल्ली से रवाना होने वाली स्पेशल ट्रेनों में 2,34,000 से ज्यादा टिकट बुकिंग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलग अलग राज्यों में ट्रेनों से भेजे जा रहे हैं लोग। मजदूरों को घर भेजने के इंतजाम में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन जुटा। शनिवार से दादरी और दनकौर से चलेंगी 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अब तक बिहार में 49,671 प्रवासी लोगों को 36 ट्रेनों से पहुंचाया गया। कल 60,000 से ज्यादा प्रवासियों को लाने की योजना है। मजदूरों की घर वापसी पर बीजेपी का विपक्ष पर वार। कहा कुछ राज्यों ने अपने ही मजदूरों को पराया बना दिया है। सहयोग नहीं कर रही कांग्रेस शासित सरकारें। संबित पात्रा ने टीएमसी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का इल्जाम लगाया। कहा अजमेर दरगाह से ममता ने लोगों को बुलाया, लेकिन मजदूरों को लाने के लिए सिर्फ 9 ट्रेनों को मंजूरी दी। संबित पात्रा ने कहा बंगाल के लोगों से माफी मांगी ममता बनर्जी। पूछा मजदूरों के पैरों में छाले के लिए कौन जिम्मेदार। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। पटरी रेहड़ी वालों को 10,000 तक आसानी से मिलेगा लोन। सीएम योगी ने कहा पैदल बाइक से न चले लोग, सरकार सबको सुरक्षित घर पहुंचाएगी। सीएम का दावा, डेली 12 से 15 लाख फूड पैकेट्स बांटा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मॉल और गैर जरूरी सामान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को और इवन के आधार पर खोलने का रखा प्रस्ताव। दिल्ली के लोग स्कूल, कॉलेज, होटल और सिनेमा हॉल खोलने के पक्ष में नहीं। लोगों ने दिल्ली सरकार को व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए सुझाव भेजे। लॉकडाउन 4.0 में मेट्रो और बस चलाने के पक्ष में दिल्ली सरकार, केंद्र के सामने प्रस्ताव। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा मेट्रो चलाने के लिए डीएमआरसी तैयार, केंद्र के फैसले का इंतजार। दिल्ली में मेट्रो शुरू करने को लेकर डीएमआरसी का बयान। कहा सरकार के फैसले के बाद ही प्रोटोकॉल बनेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले रेल यात्रियों के लिए मदद, डीटीसी ने बस सेवा शुरू की। डॉक्टर हर्षवर्धन की राज्यों से अपील, तंबाकू की बिक्री पर रोक लगे। दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना टैक्स वसूलने की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल राहत से इनकार किया। दिल्ली सरकार क्वारंटीन पूरा कर चुके जमातियों को रिहा करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी। अमृतसर में पंजाब सरकार के आदेश के बाद दुकानें खुली। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मिलेगा जरूरी सामान। 20 लाख करोड़ के रिफंड फंड की तीसरी किश्त का ऐलान हुआ। कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज। मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए 13,343 करोड़ रुपए दिए गए। डेयरी कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज। वित्त मंत्री का ऐलान, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता सरकार देगी। सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया। देश में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देगी सरकार। 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने की डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात। डेनमार्क में 537 लोगों की कोरोना से हुई है मौत। दुनिया भर में आज कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल केसेस 45.5 लाख के पार। दुनिया भर में आज कोरोना से 750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। डेथ केस 3,04,000 के पार। अमेरिका में आज कोरोना के 230 से ज्यादा नए केसेस आए। कोरोना मरीजों की संख्या 14.5 लाख के पार। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 1,754 लोगों की मौत, 87,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन आने का अनुमान जताया। अर्थव्यवस्था को खोलने के संकेत दिए। स्पेन में आज कोरोना के 1700 से ज्यादा नए केस आए। कुल मरीजों की तादाद 2,75,000 के पार। स्पेन में आज करीब 150 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब तक स्पेन में कोरोना से 27,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर उतरे लोग सरकार पर लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं करने का इल्जाम लगाया। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,600 से ज्यादा मामले। अभी तक कोरोना संक्रमण केस 2,62,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,33,000 के पार पहुंचा। अब तक 33,600 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। इटली में कोरोना का ग्राफ 2,23,000 के पार पहुंचा। कुल 31,300 से ज्यादा डेथ। फ्रांस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,79,000 के करीब। कुल 27,400 से ज्यादा लोगों की जान गई। जर्मनी में लगभग 1,75,000 कोरोना के केसेस। अब तक करीब 8,000 लोगों की कोरोना से जान गई। चीन में आज कोरोना के सिर्फ 4 नए मामले आए। टोटल केस 83,000 के करीब। अब तक 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में आज कोरोना के 1,400 से ज्यादा नए केसेस। 24 घंटे में 33 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। पाकिस्तान में अब तक 37,000 से ज्यादा कोरोना केस। 800 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ले ली।